हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार की शाम को विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत पेंशन के जो लाभार्थी हैं जिनको ऑटोमेटिक सरकार की योजना से पेंशन मिल रही है उसके लाभार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उनकी सरकार ने पारदर्शिता के साथ लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले ये सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में पात्र लोगों को पेंशन नहीं मिलती थी और अपात्र लोग इसका लाभ उठाते थे। पूर्व की सरकारों में इस तरीके की व्यवस्था थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने इस व्यवस्था को बदला है। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने परिवार पहचान पत्र के साथ पेंशन को जोड़ा है, जिसके चलते जो पात्र लाभार्थी हैं उनको इसका लाभ सीधा मिलना शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र से इसको जोड़े जाने के बाद व्यक्ति की उम्र जब 60 साल होती है तो उसे एक एसएमएस मिलता है और उसकी जब सहमति मिल जाती है उसके बाद उसको पेंशन ऑटोमेटिक तरीके से ही मिलना शुरू हो जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने मई 2022 से लेकर अब तक करीब 1,40,000 ऐसे लाभार्थियों को ऑटोमेटिक पेंशन शुरू की है जिनकी उम्र 60 साल पूरी हुई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में 18,52,065 लाभार्थियों को सरकार पेंशन दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ ही चिरायु कार्ड के जरिए भी प्रदेश में लोगों को स्वास्थ्य सेवा का 5 लाख रुपए तक का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों करनाल में अंत्योदय महासम्मेलन हुआ था, जिसमें कई और योजनाओं को लोगों के लिए शुरू किया गया है और सरकार की ये तमाम योजना ऐसी है जिनमें सरकार के परिवार पहचान पत्र के आधार पर ही लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। भिवानी में आज सीएम फ्लाइंग व फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने मिलकर के छापेमार कार्रवाई। उन्हें सूचना मिली थी कि ढाणा रोड पर एक नकली मिठाइयों की फैक्ट्री बनाई गई है, जिसके अंदर लो क्वालिटी का सामान जो है वो बनाया जा रहा है। आने वाला सीजन जो है त्योहारी सीजन है, इस त्योहारी सीजन के अंदर लोग जो है मिठाइयाँ खरीदेंगे, उससे उन्हें बीमारी भी लग सकती है, वो बीमार भी हो सकते हैं। इसी बात को लेकर के फूड सेफ्टी विभाग व सीएम फ्लाइंग ने आज रेड मारी थी। वहाँ लो क्वालिटी का सामान उन्हें मिला था। उन्होंने सामान के सैंपल है वो लिए हैं, साथ ही जो मिठाइयों की फैक्ट्री है उसे सील कर दिया है। उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी विभाग को लिखा है। उनका कहना है कि मिठाई को खाने के बाद लोग बीमार हो सकते हैं। आने वाला सीजन जो है त्योहारी सीजन है, विभाग का कहना है कि लोग मिठाइयाँ खरीदें तो देखभाल करके खरीदें और ऐसी मिठाइयाँ खरीदें जिससे वो बीमार ना हो। अब देखना होगा कि विभाग किस प्रकार की कार्रवाई करता है और आगे ताकि मिठाइयाँ नकली ना बिकें, इसके लिए क्या कदम है। सीएम फ्लाइंग फरीदाबाद की टीम ने आज संयुक्त कार्रवाई करते हुए फरीदाबाद के बड़खल गांव में एक गोदाम पर छापेमार कार्रवाई की। इस बीच उनके साथ फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। वही आपको बता दें, सीएम फ्लाइंग की टीम को सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव बड़खल में जो है एक गोदाम के अंदर मिठाई बनाने का काम चल रहा है। इसी के आधार पर टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मौके पर छापा मारा तो मौके से करीब 1300 किलो जो तैयार शुदा जो मिठाई थी वो बरामद हुई। वही आपको बता दें, इसमें से 400 किलो खोवा था, 300 किलो जो है वो पेठी की मिठाई बताई जा रही है। वहीं 600 किलो जो है वो बर्फी जो कि बीकानेर के लिए जो है वो तैयार शुदा जो है वहां पर मौके पर मिली। वहीं फिलहाल टीम ने जो है सभी मिठाइयों के जो है वो सैंपल भरकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वही अधिकारियों का कहना है कि लगातार त्योहार का सीजन नजदीक है, ऐसे में लगातार दुकानदारों द्वारा जो है वो मिठाई में मिलावटी की जाती है। ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ जो है वो एक तरीके से इनके द्वारा किया जा रहा है। इसी के आधार पर समय समय पर इस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। 29 नवंबर को समालखा की नई अनाज मंडी में बीजेपी पार्टी की रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर शिरकत करेंगे। यह जानकारी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संजय छोक्कर ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि इसको लेकर कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है और रैली में भारी संख्या में लोग पहुंचकर कामयाब बनाएंगे। वहीं पानीपत के जिला महामंत्री कृष्ण छोक्कर ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं की हर गांव में ड्यूटी लगाई है और रैली को लेकर लोगों से भारी संख्या में पहुंचने की अपील की जा रही है। उन्होंने बताया कि रैली में सीएम के सामने समालखा हल्के के विकास को लेकर कई मांगों को रखा जाएगा और उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी सरकार के राज में सभी का भला हो रहा है और सीएम
समालखा की समस्याओं को भी हल करेंगे और जो मांगी रखी जाएंगी उनका निदान होगा। कुरुक्षेत्र में एक हार्डवेयर की दुकान जलकर खाक हो गई। दरअसल देर रात को कुरुक्षेत्र झांसा मार्ग पर एक हार्डवेयर की दुकान में अचानक आग लग गई। देखते देखते करीब 40-45 लाख रुपए का नुकसान हो गया। हालांकि जानकारी लगते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन दुकान मालिक संदीप जांगड़ा का कहना है कि देर रात को जैसे ही दुकान में आग लगी उन्होंने फायर ब्रिगेड को सूचित किया, लेकिन तब तक उसकी दुकान में रखा हुआ सामान जलकर खाक हो चुका था। उनका कहना है करीब 40-45 लाख रुपए का उनका नुकसान हुआ है और शुरुआती जांच में यह आया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लगी। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और हरियाणा के कई जिले प्रदूषण की चपेट में पूरी तरह से आ चुके हैं। रोहतक जिले की अगर बात करें तो रोहतक जिला 300 के पार हो चुका है और एयर क्यू लगातार बढ़ने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि लोगों का कहना है कि वह घर से बाहर कम निकलते हैं और घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पर कपड़ा बांधकर ही निकलते हैं और जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो आंखों में जलन व सांस लेने में काफी दिक्कतें हो रही है। वहीं बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार पराली बताया जा रहा है और लोगों का कहना है कि पराली के साथ साथ अब प्रदूषण बढ़ने के और भी कई कार्य हैं। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए ताकि प्रदूषण ना बढ़े और लोग चैन की सांस ले सके। लेकिन बढ़ते प्रदूषण के साथ साथ लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं और हॉस्पिटलों में मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है, जिसके साथ साथ अब लोग अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर ही घर से बाहर निकलते हैं। यमुनानगर के एक निजी हॉस्पिटल में एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया है और तीनों ही बच्चे बिल्कुल सकुशल हैं। निजी हॉस्पिटल की डॉक्टर ने बताया कि उनके हॉस्पिटल में यह पहला मामला है जब एक महिला द्वारा 3 बच्चों को एक ही साथ जन्म दिया गया। डॉक्टर ने बताया कि 9 महीने नहीं बल्कि 7 महीने में ही महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। डॉक्टर ने जानकारी दी कि महिला को गंभीर हालत में उनके हॉस्पिटल लाया गया था और जिसके बाद ऑपरेशन के बाद 3 बच्चे पैदा हुए हैं, जिनमें 2 बच्चे लड़कियां हैं और 1 लड़का है और तीनों ही सकुशल हैं। जबकि डॉक्टर ने यह भी कहा कि इस तरह की डिलीवरी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लेकिन इस मामले में जहां मां स्वस्थ है वहीं बच्चे भी स्वस्थ हैं। 3 बच्चों के एक साथ पैदा होने को पूरे परिवार में काफी खुशी का माहौल है और लोगों का बधाई देने वालों के लिए तांता लगा हुआ है। जयपुर दिल्ली मार्ग पर ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई की गई। सीएम फ्लाइंग तथा आरटीओ विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 57 ओवरलोड वाहनों को पकड़ा और 20,73,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया। अगर बात करें तो इससे पहले भी लगातार इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही थी, लेकिन इसके बावजूद ओवरलोड डंपरों का यहां से गुजरने का सिलसिला कम नहीं हुआ। लगातार कार्रवाई होने के बाद भी धड़ल्ले से जयपुर दिल्ली मार्ग पर ऐसे डंपर देखने को मिल सकते हैं। अब ये डंपर जयपुर दिल्ली मार्ग के अलावा जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो सड़कें हैं उन पर भी दौड़ रहे हैं। ऐसे में लगातार सीएम लाइन को इस तरह की शिकायतें मिल रही थी। ऐसे में आज इन पर बड़ी कार्रवाई की गई। मात्र 2 घंटे की कार्रवाई में ही 57 ओवरलोड वाहनों को पकड़ा गया। कुछ दिनों पहले अचानक एक स्कूल में प्रिंसिपल का मामला छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का आया था, जिसकी शिकायत छात्राओं द्वारा दी गई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा उसके खिलाफ संज्ञान लिया गया तथा इसकी शिकायत महिला आयोग में भी दी गई थी, जिस पर आरोपी को पुलिस द्वारा आज पकड़ा गया है। और नरवाना के डीएसपी अमित भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि आरोपित को गिरफ्तार किया गया है और जिसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। अमित भाटिया का कहना था कि आरोपी के खिलाफ व्यापक सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर उसको सज़ा मिलनी तय है।